उसको ही मार दूंगा। गूंगी बहरी है, कहां से सुनाई देगा उसको? नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि संपन्न है तो सब्सिडी छोड़िए, ये जरूरतमंदों के काम आएगी। लेकिन यहां तो सांसद ही सब्सिडी खाए जा रहे हैं। सांसद बनते ही सुविधाएं तो इन्हें तमाम मिलती हैं, मगर खाने पीने पर ही सब्सिडी साल भर में करोड़ों रुपए तक पहुंच जाती है। मामला संसद की कैंटीन का है। महंगाई की मार पूरे देश में है, लेकिन सांसदों के लिए खाना इतना सस्ता कि कोई यकीन ही न कर पाए। देखिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इतनी महंगाई में संसद की कैंटीन में सस्ता खाना तो माले मुफ्त की तरह ही लगता है। इस कहावत की अगला जुमला है दिले बेरहम का। माले मुफ्त, दिले बेरहम, यानी मुफ्त का माल मिले तो माल छक्कर उड़ाइए और डकार आते ही भूल जाइए कि संसद की कैंटीन में जो सस्ते व्यंजन उड़ाए उनकी कीमत किसे चुकानी पड़ती है। जनतंत्र है और आप इस तंत्र में जनता के नुमाइंदे, इतने तो बेरहम न बने। कुछ जनता की भी सोचिए, बेचारी महंगाई की मारी है। करोड़ों को तो 2 जून की रोटी ही नसीब नहीं, जिन्हें होती भी है उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर संसद की कैंटीन में 4 रुपए से लेकर 40 रुपए तक में हर खाना मौजूद है। जरा माले मुफ्त का मेन्यू और रेट लिस्ट देखिए और तय कीजिए क्या खाइएगा। 4 रुपए में चावल दाल है तो 1 रुपए में चपाती और 2 रुपए में पूरी सब्जी। 25 रुपए में पूरा वेज खाना मिल जाएगा। नॉनवेज खाना है तो 33 रुपए में नॉनवेज लंच है। 18 रुपए में मटन कटलेट है तो 25 रुपए में फिश फ्राई, वो भी चिप्स के साथ। 20 रुपए में मटन करी है, 16 रुपए में चिकन करी। 5 रुपए में 2 उबले अंडे हैं तो 5 ही रुपए में उबली हुई सब्जी। साउथ इंडियन खाना है तो 6 रुपए में मसाला डोसा, 6 रुपए में सैंडविच तो 17 रुपए में बर्गर और 20 रुपए में पिज्जा। इसके साथ सिर्फ 14 रुपए में फ्रेश जूस। जिन सांसदों की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए के करीब है, उनके लिए इतना सस्ता खाना। महंगाई के जमाने में इसे माले मुफ्त ना कहें तो और क्या। लेकिन सरकार की ओर से नेताजी लोग कहते सुने जा रहे हैं, ये तो नेहरू के जमाने से चला रहा है। ये आजकल के एमपीज ने तो नहीं ये फैसला किया था, ये तो पहले हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये सब्सिडी चल रही है और इसीलिए आज के एमपीज को टारगेट बनाना कोई बेमतलब है। मैं मंत्री के नाते अकेला निर्णय नहीं करता हूँ और पार्लियामेंट आपको मालूम है ना, पार्लियामेंट का एक सिस्टम भी अलग है। लोकसभा राज्यसभा दोनों का हाउस कैबिनेट है और सब लोग इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो इसमें भी नई बात क्या है? सबको पता है संसद शुरू होने के साथ ही कैंटीन भी शुरू हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक सांसदों की सैलरी कहां से कहां गई। उस जमाने से लेकर आज तक महंगाई कई गुना बढ़ गई, लेकिन संसद में खाना ऐसे बट रहा है जैसे माले मुफ्त हो। महंगाई की मार से आम आदमी की थाली से खाना कम होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ संसद में सांसदों के खाने पर रियायत दी जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जी, अब कुछ करना होगा, क्योंकि अब भाषण से नहीं काम करने से काम चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि संसद में सस्ते खाने का मसला पहली बार उठा है, लेकिन जितनी बार उठा है उतनी जोर से दबा भी है। खाने की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सांसदों ने तो खूब जोर मारा, लेकिन कीमत को लेकर कभी कोई सुगबुगाहट नहीं। इस पर बाहर सवाल उठ रहे हैं सूचना अधिकार के तहत दायर याचिका पर मिले सरकार के जवाब से। मैंने लेटेस्ट पोजीशन लेने के लिए आरटीआई फाइल करी थी और उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। 2013-14 का जो फिस्कल ईयर था, उसमें इन्होंने 14 करोड़ रुपए की टोटल सब्सिडी पार्लियामेंट कैंटीन्स में जो फूड बिकता है उसके ऊपर दी है। संसद से लेकर राज्यों की विधानसभाओं में माले मुफ्त परोसा जा रहा है, तो जाहिर है सस्ते खाने पर करोड़ों की सब्सिडी सरकार की तरफ से जारी है। अकेले संसद की कैंटीन की ही बात करें तो औसतन साल के 12 से 15 करोड़ रुपए। तो सवाल है कि सांसदों पर इतनी शाह खर्ची क्यों? जब बात उठ रही है सब्सिडी छोड़ने की, तो खाने के सवाल पर ऐसी चुप्पी क्यों? महंगाई में माले मुफ्त का मसला उठा है, तो इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। हिमांशु मिश्रा के साथ
कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। सरकार को जवाब ही नहीं देना होगा, रास्ता भी निकालना होगा कि संपन्न सांसदों के खाने पर सब्सिडी खत्म करने के लिए सहमति कैसे बनाई जाए। हालांकि ये मामला पहली बार नहीं उठ रहा है, मगर इस बार हालात अलग हैं। बात हो रही है सब्सिडी को संपन्नता के हिसाब से छोड़ने की, तो फिर सांसद क्यों इसका फायदा उठाएं? प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब संसद के कैंटीन आए, तब चर्चा की वजह बनी थी पीएम की सहजता। आम सांसदों के बीच बैठे सलाद के साथ वेज थाली ऑर्डर की। पूरे भोजन का बिल बना सिर्फ 28 रुपए का। तब पीएम ने खाने की तारीफ की थी, लेकिन अब सुर्खियों में है इस खाने पर सब्सिडी। आखिर सांसदों को सस्ता खाना देने के लिए सरकार सब्सिडी क्यों दे, जब बात हो रही हो समृद्ध लोगों से सब्सिडी छोड़ने की। पीएम मोदी खुद ही देश के लोगों से रसोई गैस जैसी चीजों की सब्सिडी छोड़ने की अपील कर चुके हैं, तो फिर सांसदों की सरकारी रसोई में ये सुविधा क्यों? रसोई गैस पर से सब्सिडी छोड़ने की अपील की मोदी ने, तो उसका असर तत्काल हुआ। पीएम की अपील के बाद 5.5 लाख लोग गैस की सब्सिडी लेना बंद कर चुके हैं। एक रसोई गैस पर 155 रुपए की सब्सिडी होती है। इस तरह 12 सिलेंडर पर एक आदमी 1860 रुपए सब्सिडी लेता है। 5.5 लाख लोगों ने सब्सिडी लेनी बंद की, तो सरकार के खजाने में 102 करोड़ रुपए बचे। ये रास्ता सांसद भी अख्तियार कर सकते हैं। साल के औसत 15 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। एक सांसद को 1,42,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो फिर संसद की कैंटीन में अलग अलग खाने पर 60 से 85% तक सब्सिडी क्यों? संसद की कैंटीन में माले मुफ्त का मसला इसलिए बीच बहस में उठा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संसद में जहां सारे सांसद अपना पेट भरने के लिए सक्षम हैं, वहां पे इस तरह की सब्सिडीज दी जा रही हैं। वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जो चर्चाएं हैं वो सिर्फ थ्योरी में है। व्यवहारिक धरातल पे सरकार ऐसा कुछ करती हुई दिख नहीं रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो फूड है वो सब्सिडाइज्ड फूड है और उसको सब्सिडी मिलती है, इसमें किसी को छुपा हुआ नहीं। सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, ऐसी चाहत 2 दर्जन सांसदों की है। इनमें विपक्ष से लेकर सत्ताधारी बीजेपी के सांसद भी हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जैसे नेताओं की दलील ये कि नेताओं को इससे कोई खास फायदा नहीं। संसद सत्र के दौरान जितने नेता कैंटीन में खाते हैं, उससे ज्यादा दूसरे लोग। साल में लगभग प्रत्येक माह 5,000 लोग जब पार्लियामेंट सेशन चलता है, जिसमें आपके जैसे पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं जो पार्लियामेंट हाउस के अधिकारी हैं। इसके साथ साथ जो लगभग 4 से 5,000 लोग कर्मचारी के अतिरिक्त जो फोर्स है इसी में, वो भी खाना इसी में खाता है, सब्सिडी का खाना खाता है। अगर ये दलील भी मान ली जाए, तब तो कैंटीन से सब्सिडी हटाने के लिए एक मुश्त आवाज उठनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष से अपने विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए अपील की जानी चाहिए। आजादी के बाद से ही बहुत हो चुकी खाने पर सब्सिडी, ये रकम जरूरतमंदों के हक में जाए तो जन कल्याण के साथ सांसद एक मिसाल भी तय करेंगे। कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। संसद की कैंटीन में खाने पीने पर करोड़ों रुपए की सालाना सब्सिडी। ये हालात सिर्फ यही नहीं है, बल्कि कई राज्यों की विधानसभा की कैंटीन और सचिवालय में भी हैं। नेताओं और बड़े बाबुओं के लिए खाने से लेकर रहने तक की सुविधा पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकारी सब्सिडी है, जितना खा सको उतना खाओ। संसद की कैंटीन के साथ ये रवायत राज्यों की विधानसभाओं में भी है। खाने पीने को लेकर जितनी मौज सांसदों की है, उससे कतई कम नहीं है विधायकों की। पंजाब और हरियाणा की विधानसभा इसकी मिसाल है। हालांकि दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की विधानसभा में कैंटीन में खाने की सब्सिडी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों राज्यों की विधानसभा और यहां तक कि सचिवालयों तक में सस्ते दाम पर लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं। एक नजर रेट लिस्ट पर आप खुद ही दौड़ा लीजिए। इतने सस्ते में खाना बाजार में ढूंढना दिन में तारे ढूंढने से कम नहीं।
इस थाली की कीमत सिर्फ 28 रुपये है, जिसमें पनीर भी है, एक सब्जी अलग से है, दाल भी है, अचार भी है, सलाद भी है। अगर आप बाजार में बाहर यही थाली खाने जाएंगे तो शायद आपको कम से कम इसके 70 से 100 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ी सब्सिडी और एक बहुत ही सस्ती रियायत दर कहीं ना कहीं खासम खास लोगों को मिलती है। उसके लिए उन्होंने हमारे को थोड़ा पहले बताना होता है जी, भाई हम ये मेनू में जो कोई अलग से कोई सब्जी वेज बनानी है तो बना सकते हैं उनके लिए। उसके लिए अपना मतलब नॉर्मल रेट पे करते हैं हम, फालतू कोई नहीं। सब्सिडी का फायदा सांसद और विधायक ही क्यों, वीआईपी भी कम नहीं उठा रहे हैं। इस रिवायत की भी राजधानी दिल्ली ही है। देखना है तो चले जाइए दिल्ली के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके चाणक्यपुरी। सब्सिडी की मौज यहाँ हर सरकारी गेस्ट हाउस में खूब दिखती है। मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के सरकारी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जज और मंत्रियों के लिए खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। मंत्री, अधिकारी और नेताओं को रहने खाने की किस तरह की रियायत मिलती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम चाणक्यपुरी इलाके में हैं, जो कि हाई प्रोफाइल इलाका है और यहाँ पर उत्तराखंड सदन में हम मौजूद हैं। उत्तराखंड सदन का ये वीवीआईपी स्वीट है। देख सकते हैं अंदर किस तरह से बना हुआ है। ये बाहर का हिस्सा यानी कि डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई गई है खाने के लिए और इसके साथ ही कमरे में सारी सुविधाएं जो कि एक वीआईपी रूम में होती हैं मौजूद हैं। यहाँ पर बैठने के लिए सोफ़ा और ये बाहर का कमरा है। इसका अगर अंदर की बात करें तो ये बेडरूम का हिस्सा है इस वीआईपी स्वीट का। यहाँ पर जो भी मंत्री, नेता, अधिकारी यहाँ पर आकर ठहरते हैं उनके लिए तमाम आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। 112 रुपया 50 पैसा था पहले भूतपूर्व विधायकों के लिए, 45% के लिए था माननीय मंत्रियों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय, मुख्य न्यायाधीश महोदय, इनको निःशुल्क दिया जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और माननीय मंत्रीगण इनके लिए निःशुल्क है। खाना 5 स्टार होटल जैसा और कीमत ढाबे से भी कम। ये है नेताओं और वीआईपी के लिए सब्सिडी की मौज। सस्ते खाने के साथ जब रहना भी मुफ्त हो जाए तो कहना ही क्या। मंत्रियों के लिए बना वीआईपी स्वीट 5 स्टार होटल के कमरे को भी मात देता है। लेकिन मंत्री हो या जज, इनके लिए ये पूरी तरह से फ्री है, जबकि विधायक और अधिकारियों को इसके लिए मात्र 550 रुपए चुकाने होते हैं। हैसियत है सब्सिडी बांटने की, लेकिन यहाँ तो सब मिलकर खाते दिख रहे हैं। अगर नब्ज टटोले तो पता चलेगा सबको सस्ते में खाने का मर्ज लग चुका है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आगे दिखाएंगे खाने पर सब्सिडी के सिवा सांसदों को और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। Welcome to Prime Time, exclusive on my show tonight, the burning issue of the day. Has your news channel turned into a circus? Presenting India Today Television, news that makes sense. आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे माननीयों को और कौन सी चीजें मुफ्त में हासिल हैं। लाखों की मासिक पगार खर्च करने की शायद नौबत ही नहीं आती होगी। इतनी सुविधाएं पहले ही सरकार ने इन्हें दे रखी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की जनता अपना नुमाइंदा बनाकर संसद भेजती है तो नेताजी सिर्फ नुमाइंदा नहीं रह जाते, सुविधा संपन्न की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। ये सब कुछ होता है सरकारी खर्चे पर। जहां जेब से पैसा देना भी पड़े तो वहां सब्सिडी हाजिर ही है। कुछ साल पहले तक सांसदों का रोना था महीने की पगार को लेकर, तो वो भी सब मिलाकर 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। मगर उसके साथ सुविधाएं और भी तमाम हैं। सैलरी के साथ सांसदों को सुविधा, गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज मिलता है। 1 साल में संसद और परिवार को 34 हवाई यात्रा मुफ्त। ट्रेन से सफर में एसी फर्स्ट क्लास की यात्रा मुफ्त होती है। सड़क से सफर पर 16 रुपए प्रति किमी की दर से यात्रा भत्ता मिलता है। सांसद को 1 साल में 1.5 लाख मोबाइल कॉल्स मुफ्त मिलते हैं। सरकारी आवास के रख रखाव पर
हर 3 महीने पर 75,000 रुपए। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का सालाना फंड तो है ही। ये जरूर है कि सांसदों को ये सुविधा जनता की सेवा के लिए दी जाती है, मगर खर्च के अनुपात में सेवा और जनता की भलाई कितनी हो पाती है, इसका हिसाब भी रखना जरूरी हो गया है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।